संबल हिंसाचाराच्या विरोधात एमआयएमने लातूरमध्ये निदर्शने करत केली घोषणाबाजी। राष्ट्रपतींना संबल घटनेबाबत निवेदन सादर केले। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल कार्यकर्त्यांनी संबळ येथे झालेल्या हिंसाचाराच्या विरोधात निदर्शने केली आणि या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन आयोगाची मागणी केली। जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासाठी आले होते। आंदोलकांनी संबल हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आणि दोषी कोणी असेल त्यांना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे असे सांगितले। देशात बेरोजगारी शिगेला पोहोचली आहे, त्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही। पुलवामामध्ये आरडीएक्स कुठून आले आणि अजमेर येथील दर्ग्याखाली शिवलिंग असल्याचे कसे कळले हे आजपर्यंत सरकारला सापडलेले नाही, असा खडा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला। फिलहाल मुल्क में जिस तरीके के हालात मुसलमानों के ताल्लुक से पैदा किए गए हैं, उन हालात को हम ये समझते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज हैं। इसलिए हमारा आज का जो धरना था, इसके ऊपर सबसे ज्यादा हमारा देश की सरकार पर रोष है। देश की सरकार की मदद से ही आज जिस तरीके के हालात चल रहे हैं ये मुसलमानों के खिलाफ, इसमें हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट की मदद के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। देश की पुलिस जो देश के जनता की रक्षक होती है, उसने पर्सनल कट्टों से 6 बच्चों को शहीद किया उत्तर प्रदेश में। जब देश की पुलिस ही अगर रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएगी तो मुसलमानों का एतबार या देश की जनता का एतबार किस पर रहेगा? जब पुलिस ही जालिम बनेगी तो देश की जनता का एतबार किस पे रहेगा, किस पे विश्वास रहेगा? तो आज जिस तरीके की घटनाएं चल रही हैं, ये इससे स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज हैं। ये गवर्नमेंट की मदद के बगैर पॉसिबल नहीं है। देश में आज हर दिन 345 लड़कियां गायब होती हैं। इस देश की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। रोजाना 86 महिलाओं का रेप होता है। इस देश की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। देश में रोजाना कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस देश की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। पुलवामा में आरडीएक्स आता है, आज तक देश की सरकार को यह पता नहीं है कि आरडीएक्स कहां से आया। लेकिन 800 साल पुरानी अजमेर शरीफ के दरगाह के नीचे क्या था इनको मालूम है। ये कितना बड़ा ताज्जुब है, कितना बड़ा अफसोस है। किसी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर थी, किसी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर थी। सारे तारीखी इमारतें, सारे हिस्टोरिक प्लेसेस जिसके ऊपर ये दावे कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि जिस वक्त देश के मुसलमान अंग्रेजों से इस देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उस वक्त आज जो लोग मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो लोग उनके पूर्वज अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। इनके डुप्लीकेट वीर अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे जिस वक्त मुसलमान इस देश के लिए मर रहा था, इस देश के लिए शहीद हो रहा था। तो आज जिस तरीके के हालात गवर्नमेंट के मदद के साथ ये हो रहे हैं, इसका हम निषेध करते हैं। गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि सहारा नंगा नाच रोके, गोलियां मारने वाले पुलिस कर्मियों के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, मरने वालों के घर को हिस्सा दिया जाए और पुलिस इंक्वायरी हो, पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी हो और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। इस मांगों के लेकर आज हमने यहाँ पर धरना आंदोलन किया।